हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बार का अलग अलग कैटेगरी में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस समय जो सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों के मन में हो रहा होगा, सर इस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ है, ना ही ये टॉपिक वाइज एग्जैक्ट सिलेबस जारी करते हैं कि ये सिलेबस से आपको तैयारी करना है। तो गाइज आइए हम कुछ आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिएगा, आपको टेक्निकल ऑफिसर्स का हमारा सिलेबस है। इसमें देखिएगा, प्राइमरी इन्होंने कहा कि इंटरव्यू के बेसिस पे हम आपकी शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आपके ज़्यादा होंगे तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो इंटरव्यू होता है वो कम्प्लीटली हमारा एक प्रकार का देखा जाए, अगर होता तो है इंटरव्यू, तो वो कम्प्लीटली आपका टेक्निकल डोमेन से ही वहाँ पे अच्छा खासा जज करते हैं। हमारा इंटरेस्ट इस वीडियो में ये है कि चलो ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी या कैटेगरी 1 का जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग है उसके लिए सिलेबस क्या होगा। तो अगर मैं उसकी सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सिर्फ ये जो हमारा होता है एक प्रकार का स्क्रीनिंग पर्पज से होता है, फाइनल सिलेक्शन इसके बेसिस पे नहीं होता है। बट ये है कि यहाँ पे 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो टोटल आपका 120 नंबर का पेपर हो गया, जिसमें 1 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सवाल ये है दोस्तों कि ये जो इसका सिलेबस होगा, देखो अलग अलग कैटेगरी में हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डिप्लोमा लेवल पे मैकेनिकल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग है, तो हर कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है। तो जो हमारा AICTE का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, उन्हीं सिलेबस से यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि AICTE में जब आप डिप्लोमा करते हैं AICTE से, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो ऑब्वियस बात है यार, वहाँ पे तो 40-45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो फिर हम कौन से सिलेबस को मान करके अपनी प्रिपरेशंस करें। तो बीइंग एन टीचर जो हम स्टूडेंट से बात करते हैं, सबसे पहला तो आप लोगों को करना है कि SSC JEE का जो मेंस का सिलेबस है, डिप्लोमा लेवल पे स्टैंडर्ड आपका वो सिलेबस होता है, वो आपको कवर करना है। इनफैक्ट जब आपको, जैसे एक मैकेनिकल ब्रांच की मैं बात करूं, तो आपको थर्मो, IC, RAC, पावर प्लांट और आपको हीट मास ट्रांसफ़र, ये सारे सेगमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, थ्योरी ऑफ मशीन, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में आपको सारे सेगमेंट पढ़ना है, कास्टिंग, वेल्डिंग, मेजरमेंट मेट्रोलॉजी, मेटल कटिंग और पाउडर मेटलर्जी एंड लिमिट फिट टॉलरेंस, और पूरा आपको लेथ का, ये सारे सेगमेंट को पढ़ना है। फिर कुछ सेगमेंट आप लोग SSC JEE में नहीं पढ़ पाते हैं, लाइक HMT नहीं पढ़ते हो, और उसके बाद आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसमें टच करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, इन सब में वो सारे सब्जेक्ट को आप लोग टच कर लेना, जैसे साइंस आप पढ़ते हैं, फिजिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बट SSC JEE के मेंस के सिलेबस को कवर करना है पूरा, जितने भी सब्जेक्ट उन्होंने दे रखा है, और उसकी हर एक टॉपिक को कवर करना है। और अगर आपकी एक कॉन्सेप्ट डिप्लोमा लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बेसिक चीज़, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं, बेसिक चीज़, तो डेफिनेटली ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको हो रहा है डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए, आप कैटर कर जाओगे। देखो एग्जैक्ट ये सिलेबस जारी नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मैं ब्लफबाजी नहीं कर सकता, बट मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को आसान कर सकता हूँ कि यार ये सब्जेक्ट, ये वाले सिलेबस को स्टैंडर्ड मानकर अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, वो बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और फिर उसके बाद ऑन द बेस फाइनल सिलेक्शन, देखिएगा ध्यान से, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैंडिडेट इन द इंटरव्यू, नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स सिक्योर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखो, एंड द डिसीजन ऑफ द सेंटर इज रिगार्ड विल बी फाइनल। तो देखो, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज के लिए है। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बार्क ऐसे ही कैंडिडेट को रिक्रूट करता है जो हमेशा इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू ही डिसाइड करेगा, और इंटरव्यू का जो सिलेबस होगा वो आपका सिंपली आपका टेक्निकल डोमेन होगा कि आपका डिप्लोमा रिस्पेक्टेड ब्रांच में किया है तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और उसी बेसिक से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर सही मायने में तैयारी करना है तो यही सिलेबस आपको फॉलो करना है।
उसी तरीके से अगर बात किया जाए ITI एस्पिरेंट्स के लिए भी है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है आपका कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है, ये वाला मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस जो 10th स्टैंडर्ड का होता है। अब इसमें कौन कौन से सिलेबस है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आप पढ़ते हैं। ये देखो जैसे ही आपका ये स्क्रीनिंग होगा सेम डे होता है, और जैसे ही आप इसमें क्वालिफाइड करते हो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है अगर आप गलत करते हैं। तुरंत आपका इसमें मिनिमम 40% हमारा लाना होता है अनरिजर्व कैटेगरी को, 30% हमारा रिजर्व कैटेगरी को, और फिर एडवांस टेस्ट भी हमारा सेम डे होता है। तो इसमें क्या होता है कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड के होते हैं। इसमें भी इन्होंने सिलेबस नहीं मेंशन किया है, क्योंकि आप फीटर से करो चाहे इलेक्ट्रिशियन से करो, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखो बेसिक जो उसका पार्ट होता है, बेसिक तो बेसिक होता है रिलेटेड टू साइंस, फिजिक्स, और आपका जो फीटर का अंडरस्टैंडिंग है वो आपको करना पड़ेगा, और वही आपका सिलेबस है। तो जहाँ से भी आप ITI करते हैं वहाँ पे फीटर टेट का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है आप उसको एक बार अंडरस्टैंडिंग बनाइए अच्छे से। जैसे ही आपका हो जाएगा फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट जो होता है फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उसका 4 से 5 गुना इसमें आपको बुलाते हैं, और बेसिकली ये भी आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड का ही होता है इसमें स्किल टेस्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल होगा, आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड का आपको यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखो बार अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है, देखो सिलेक्शन लेना यहाँ पे उसी का संभव हो पाएगा जो अपने फील्ड में टेक्निकली साउंड होगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है कि चाहे जो भी हो, यहाँ पे ये वाला टेस्ट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड कर देते हैं, लेकिन मामला यहाँ पे आपका फंसेगा। फाइनल सिलेक्शन एडवांस टेस्ट के मेरिट पे ही होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ हमारा यहाँ पे एक प्रकार का, ये भी हमारा एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का है। तो फाइनल सिलेक्शन इसमें आपको यही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिलेबस गाइड कर दिया। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कम से कम सिविल मैकेनिकल में अगर मैं बात करूं या इलेक्ट्रिकल में, तो यार डिप्लोमा आपने किया है जैसे मैकेनिकल ब्रांच है तो अब मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया यार। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन के जितने भी पार्ट हैं, पावर सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक हमारा होता है वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक पार्ट होता है वो भी आपको करना पड़ेगा। और इनफैक्ट SSC JEE के मेंस के सिलेबस को आप कैटर करिए। और मैं तो ये कहता हूँ आप ट्रस्ट मी, बस गेट का जो देखो, गेट का लेवल नहीं टच करना है। अगर सच में अगर आप देखो इस बात को अलग तरीके से मत समझना, गेट के सिलेबस को बस सिलेबस को फॉलो करना है, लेवल वह टच नहीं करना है। लेवल तो एकदम आपको बेसिक, क्योंकि गेट में क्या होता है ना, आपके टेक के मोस्ट ऑफ द 90% 99% आप गेट ना AICT के सिलेबस को फॉलो करता है। अब बार्क भी कहता है कि भैया हम जो अपनी स्क्रीनिंग का, हम अपने एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस फॉलो करेंगे AICT, तो AICT का जो हमारा सिलेबस होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो हमारा बेसिकली गेट के ऑलमोस्ट, जैसे मैकेनिकल में मैंने आपको बताया ना सारे सब्जेक्ट को उसने कवर कर रखा है, तो वही चीज़ है आपका। और सिलेबस कहाँ से आएगा यार, जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको डिस्कस करूँ मैकेनिकल में, तो आपको मैकेनिकल में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है यार। मैकेनिकल में आपको ये सारे FM पढ़ना है, सोम पढ़ना है, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, IC पढ़ना है, अब RAC पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ना है, HMT पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, और आपको मैकेनिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन के सारे सेगमेंट आपको पढ़ना है, इसमें जितने भी हैं। तो ये आपको इसमें कास्टिंग, वेल्डिंग सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और इसके बेसिक पार्ट को। अब इसमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है ये इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो अब डिफाइन नहीं किया तो फिर कहाँ से पढ़ें, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पास आइदर SSC JEE के मेंस का ऑप्शन है, भाई आप उनकी सिलेबस को फॉलो कर लो, लेवल टच मत करना बेटा, लेवल एकदम बेसिक रखना है, बस इतनी सी बात है। अब ये सवाल आप लोगों के मन में होगा कि आपकी रिस्पेक्टेड ब्रांच में कहाँ से पढ़ाई करें,
तो आपको पढ़ाई, जैसे मैंने आपको फ्लाईव्हील बताया था, ये बेसिक फ्लाईव्हील मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपको इसी तरीके का आगे आपको पढ़ते चलना है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके मैकेनिकल और आपके सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक जो है मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं बता देता हूँ कि आप अड्डा 247 के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक लेकर के, देखो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशंस करना है, आपको अपने सिलेक्शंस को सिक्योर करना, आपको थोड़ी हमारी हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक AJE में आपको महापैक ले सकते हैं। सिविल का महापैक सिविल के लिए यूज़फुल होगा, मैकेनिकल का महापैक मैकेनिकल के लिए यूज़फुल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे सिविल के महापैक पे डबल वैलिडिटी चल रहा है, उसी तरह से मैकेनिकल के महापैक पे डबल वैलिडिटी चल रहा है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा है, यूज करना है कोड ऑलवेज मैकेनिकल या सिविल के महापैक पे Y201। जहाँ पे रेफरल कोड पूछेगा ना, वहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे कोड पूछेगा कूपन कोड, भाई कूपन कोड लगाओगे ना तो आपकी प्राइस जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो कम हो जाएगी। बस इतना ही फ़ायदा है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा Y201 से जस्ट, तो आप जा करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3300 रुपये का हो गया, ये जो आपको 16-17 हज़ार के मिल रहा था, 14,000-15 हज़ार के मिल रहा था, वो आपको इतने के मिल जाएगा। कूपन कोड इतना यूज़ कर देना। अगर आप ऐप से जाते हैं तो ऐप तो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका आपको डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस भी मिल जाएगा और आपको ये पैकेज के साथ और डिस्काउंट मिल जाएगा। यही कोड आपको कॉइन के साथ आपको 3180 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। होप आपके सारे डाउट कवर हो गए होंगे। प्रिपरेशंस में लग जाओ यार, प्रिपरेशंस में बार्क एक बहुत बड़ा, और मुझे पता है आप लोग करोगे इसको, कोई आपको चैलेंजेस नहीं आएगा। आपकी प्रिपरेशंस आपके सिलेक्शंस के लिए होनी चाहिए, बस आप बस इतना याद रखना, और मुझे पता है आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे एक दिन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।